अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एक शख्स ने बाइक में स्टीयरिंग लगाया। जुगाड़ देखकर लोगों ने कहा उसने इंजीनियर्स को भी फेल कर दिया। हर रोज देसी जुगाड़ की कई वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होती हैं जो इतनी हैरत अंगेज होती हैं कि कोई उनसे आंखें नहीं हटा सकता। ये वीडियोस और तस्वीरें भी ऐसी है जो देसी जुगाड़ की ऐसी खतरनाक मिसाल है कि आप देखते ही रह जाएंगे। वीडियोस और तस्वीरों में नजर आने वाले शख्स ने मोटरसाइकिल में ही स्टीयरिंग फिट करके रखा है, जिसे देखकर लोग उसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियोस और तस्वीरों में इस शख्स ने बाइक को जुगाड़ के साथ फिट किया है और इसका हैंडल हटाकर ट्रैक्टर का स्टीयरिंग लगा दिया है। वीडियोस में आप इस शख्स को स्टीयरिंग के साथ मोटरसाइकिल चलाते हुए भी देख सकते हैं, जो हैरत अंगेज नजर आता है। अब ऐसी सूरत हाल में मोटरसाइकिल भी कुछ अजीब लगती है, लेकिन ये लाजवाब है। सूरत हाल ये है कि इस वीडियोस को देखकर लोग बहुत ही मज़हका क़ैस तबसरे भी कर रहे हैं। कुशीनगर दिल्ली फ्लाइट शेड्यूल 29 अक्टूबर से बदल जाएगा। अब फ्लाइट्स पूरे हफ्ते चलेगी। स्पाइस जेट कंपनी जो कुशीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए फ्लाइट सर्विस फराहम कर रही है, उसने मौसम सरमा के शेड्यूल में परवास के औकात में तब्दीली कर दी है। नया शेड्यूल 29 अक्टूबर से नाफिज होगा। 6 दिन के बजाय अब पूरा हफ्ता फ्लाइट चलेगी। तब्दील शुदा शेड्यूल में कंपनी ने अब इस रूट पर 90 के बजाय 78 सीटें तैयारे उड़ाने का फैसला किया है। तब्दील शुदा शेड्यूल के मुताबिक कुशीनगर से फ्लाइट नंबर SG2988 दोपहर 3:05 पर टेक ऑफ करेगी और शाम 5 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेगी। नए शेड्यूल में हफ्ता भर परवाजों की फराहमी पर मुसाफिर खुश है, लेकिन टाइमिंग पर भी नाखुशी का इजहार कर रहे हैं। हवाई अड्डे के डायरेक्टर RP लंका ने कहा कि शेड्यूल का फैसला एयरलाइन कंपनी तय करती है। रिलायंस जियो ने नया प्लान लॉन्च किया है। प्राइम वीडियो सब्सक्रिप्शन, लामहदूद कॉलिंग और बहुत से दूसरे फायदे के साथ। हिंदुस्तान में बुनियादी तौर पर 3 टेलीकॉम कंपनियां चलती हैं, जिनमें जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी शामिल है। ये तीनों कंपनियां अपने सार्फिन को बेहतर मंसूबे और तजुर्बा फराहम करने में हमेशा मसरूफ रहती है। वक्तन फ़ौक्तन ये कंपनियां अपने सार्फिन के लिए नए नए प्लान भी लाते रहती है। इसी रुझान को जारी रखते हुए जियो ने एक नया सालाना प्लान मुतारफ कराया है, जिसमें आपको Amazon प्राइम की सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी। इस प्लान के साथ कंपनी दीगर सहूलियात भी फराहम कर रही है, जिसमें लामहदूद कॉलिंग और डेटा का फायदा भी दस्तयाब है। जियो के इस नए प्लान की कीमत 3227 रुपये है, जिसमें आपको 365 दिन की मियाद मिल जाएगी। अगर हम दीगर सहूलियात की बात करें तो इस प्लान के साथ आपको रोजाना 2 GB डेटा, रोजाना 100 SMS और लामहदूद कॉलिंग की सहूलत दी जाएगी। कुआलालंपुर, मलेशिया और कुवैत से आने वाले मुसाफिरों से बैंगलोर एयरपोर्ट पर स्मगल शुदा सोना पकड़ा गया। देवनाहल्ली के केम्पेगौड़ा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सोने की स्मगलिंग का तरीका देखकर अफसरान हैरान रह गए। मलेशिया, कुवैत और कुआलालंपुर के 3 मुसाफिरों ने इस जुमा 20 अक्टूबर की देर रात और 21 अक्टूबर बरोज हफ्ते की सुबह एयरपोर्ट पर सोना स्मगल करने की कोशिश की। ताहम कस्टम हकाम को इस बात का पहले से ही इल्म था, इसीलिए स्मगलरों का मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। कस्टम डिपार्टमेंट ने बैंगलोर के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे पर 3 मुसाफिरों से 1 किलो से ज्यादा सोना जब्त किया है। कस्टम हकाम ने एक ही दिन में 2 खवातीन से 67.57 लाख रुपए का सोना जब्त किया। कुआलालंपुर से हवाई अड्डे पर आने वाली एक हिंदुस्तानी खातून ने अपने ब्लाउज में 300.95 ग्राम सोने का पेस्ट रखा हुआ था। ये देखकर तफ्तीशी अफसरान हैरान रह गए। उसके पास से बरामद होने वाले सोने की कीमत 17.9 लाख रुपये है। CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2023 की दरखास्त की आखिरी तारीख में तौसी कर दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2023 के रजिस्ट्रेशन के अमल को 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया है।
अहले तलबा CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2023 के लिए इंदराज कर सकते हैं। दरख्वास्त सरकारी वेबसाइट cbse.government.in के जरिए देनी होगी। ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म के साथ दीगर तफसीलात और अहलियत की शराइत वही रहेंगी। स्कॉलरशिप के लिंक्स बोर्ड की वेबसाइट www.cbse.government.in पर दस्तयाब हैं। अमित शाह ने कहा, गुज़िश्ता एक साल में 188 पुलिस अहलकारों ने ड्यूटी के दौरान सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस हफ्ते के रोज कहा कि 1 सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2023 के दरमियान पिछले एक साल में 188 पुलिस अहलकारों ने मुल्क की सलामती और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए अपनी ड्यूटी के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। वजीर दाखिला ने पुलिस मेमोरियल डे पर नेशनल पुलिस मेमोरियल में पुलिस अहलकारों को खराजे अकीदत भी पेश किया। रूस ने हिंदुस्तान से कच्चा तेल की अदायगी चीनी करेंसी युआन में मांगी तो हिंदुस्तानी हुकूमत को एक बड़ा झटका लगा। चीन और रूस का अमेरिका के खिलाफ मुतहर्रिक होना दुनिया से ढका छुपा नहीं है। दोनों मुल्क अमेरिका के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। रूसी सदर पुतिन गुज़िश्ता महीने हिंदुस्तान में मुनक्किदा G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए हिंदुस्तान नहीं आए थे, लेकिन वो सरबराही इजलास के चंद दिन बाद चीन पहुंच गए थे। रूस और चीन के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती को देखते हुए हिंदुस्तान के खदशात बढ़ गए हैं। यूक्रेन रूस जंग के दौरान जब रूस की मईशत तबाही के दहाने पर थी, हिंदुस्तान ने दोस्ती में रूस को ज़रूरी अशिया बरामद की थी। रूस ने हिंदुस्तान को कच्चा तेल भी बरामद किया। उधर खबर यह है कि भारत यानी कि हिंदुस्तान को कच्चा तेल फरोख्त करने वाला रूस अब चीनी करेंसी में अदायगी का मुतालबा कर रहा है। जाली वोटर आईडी, आधार और पैन कार्ड बनाने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बैंगलोर की सेंट्रल क्राइम ब्रांच CCB ने इस हफ्ते को कहा कि उसने जाली वोटर शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और दीगर अहम दस्तावेज बनाने के इल्जाम में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनमें से एक का ताल्लुक वजीर सुरेश BS से हो सकता है। CCB के मुताबिक तीनों गिरफ्तार अफराद अपनी दुकान में कंप्यूटर्स के जरिए जाली दस्तावेज बनाते थे। उन्होंने कहा कि 19 अक्टूबर को मनीष कुमार भगत और राघवेंद्र नामी 3 अफराद के खिलाफ इन दस्तावेज को हकीकी होने का दावा करके ऊंची कीमत पर फरोख्त करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और बाद में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इंग्लैंड ने वनडे क्रिकेट की तारीख में सबसे ज्यादा हार देखी है। इस हफ्ते को मुंबई में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 229 रन से शिकस्त दे दी है। ये वनडे क्रिकेट की तारीख में रन्स के लिहाज से इंग्लैंड की सबसे बड़ी शिकस्त है। उससे पहले वनडे में इंग्लैंड की सबसे बड़ी शिकस्त 22 नवंबर 2022 को हुई थी, जब ऑस्ट्रेलिया ने उसे 221 रन से हराया था। एक बहादुर लड़की की होशियारी ने घर में डकैती को टाल दिया। उसने अपनी बहादुरी और होशियारी के साथ अपने घर वालों की जान बचाई। महाराष्ट्र के नंदरीहार जिले में एक लड़की की होशियारी और हिम्मत से डकैती की बड़ी वारदात टल गई। लड़की की हिम्मत की पूरे गांव में तारीफ हो रही है। ये मामला नवापुर तालुके के विसारवाड़ी का है। पुलिस ने वाकये के बाद 4 मसलह डाकुओं को हिरासत में ले लिया। मालूमात के मुताबिक आधी रात को 5 मसलह डाकू कंबर गली में रहने वाले ताजिर अग्रवाल के घर पहुंचे। जोड़े को रस्सी से बांधकर उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। उनकी बेटी जो दूसरे कमरे में सो रही थी, अचानक चीखने की आवाज सुनकर बेदार हुई। जब वो बाहर आई तो देखा कि डाकू आपस में लड़ रहे हैं और कीमती सामान लूट रहे हैं। मसला डाकुओं को देखकर भी वो खौफजदा नहीं हुई। इसी तरह वो आवाज दिए बगैर खामोशी से घर से निकली और अपने रिश्तेदारों के घर की तरफ भाग गई। रात गए दरवाजे की घंटी बजी तो उसके घर वाले भी खौफजदा हो गए और लड़की को अपने सामने देखकर हैरान रह गए। एक लम्हा जाया किए बगैर लड़की ने सारा माजरा रिश्तेदारों को सुना दिया और उनकी मदद से उसने अपने घर वालों की जान बचाई।
वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने के बाद वानखेड़े की सीढ़ियां चढ़ते हुए क्लासन की तस्वीरें हुई वायरल। जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज हेनरिक क्लासन की इंग्लैंड के खिलाफ 109 रन बनाने के बाद वानखेड़े स्टेडियम की सीढ़ियां चढ़ते हुए उनकी तस्वीरें वायरल हो गई है। तस्वीर में शौकीन उनकी तस्वीर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। एक मद्दाह ने लिखा, हमें हिंदुस्तानी क्रिकेट पसंद है। क्लासन ने वर्ल्ड कप 2023 की दूसरी तेज तरीन सेंचुरी 61 गेंदों पर बनाई है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर के जरिए किसी का पैगाम आया है, मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने हफ्ते को कहा कि कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर के जरिए मेरे पास किसी का पैगाम आया है और अगर वो कुछ कहते हैं तो मुझे उसे मानना पड़ेगा। ताहम अखिलेश ने यह भी कहा कि अगर कोई इत्तेहाद नहीं होता तो आप मुझे ये बात नहीं बताते कि हम रियासती सतह पर कोई इत्तेहाद नहीं कर रहे हैं। किंग ऑफ लॉयंस के नाम से मशहूर हिंदुस्तान के इंशुल जुबली यूएफसी में अपना डेब्यू मैच हार गए। दिल्ली में मुकीम एमएमए फाइटर इंशुल जुबली, जो शेरों के बादशाह के नाम से मशहूर हैं, इस हफ्ते को यूएफसी में लड़ने वाले दूसरे हिंदुस्तानी बन गए हैं। 28 साल इंशुल को यूएफसी 294 में लाइट वेट मुकाबले के तीसरे राउंड में अमेरिका के माइक ब्रेडेन ने शिकस्त दे दी। बता दें कि महाराष्ट्र के भारत कनाडे नवंबर 2017 में यूएफसी में लड़ने वाले पहले हिंदुस्तानी बन गए थे। मरकजी वजीर गिरिराज ने कहा, लालू जी डरो नहीं, नीतीश को धकेल कर अपने बेटे को तख्त पर बिठा दो, बीजेपी का दरवाजा अब बंद है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के इस बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो बीजेपी लीडरों के साथ दोस्त रहेंगे। वो आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव को हमेशा डराते रहते हैं। गिरिराज ने कहा, लालू जी घबराए नहीं, नीतीश को धकेल दे और अपने बेटे को तख्त वजीर आला के ओहदे पर बिठा दें, क्योंकि नीतीश के लिए बीजेपी का दरवाजा अब बंद है। महबूब प्राइड फंक्शन हॉल के ओनर जनाब शेख हमीद साहब ने एआईएमआईएम कारवान एमएलए जनाब कौसर मोयुद्दीन साहब और कॉरपोरेटर दत्तात्रेय नगर जनाब जाकिर बाकिरी साहब की कारवान में बड़े ही शानदार अंदाज के साथ गुलपोशी करते हुए उनको ढेर सारी मुबारकबाद पेश की। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।